मेरठ द एवेन्यू पब्लिक स्कूल जी पाकेट गंगानगर मेरठ में 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार को जागरूक नागरिक एसोसिएशन द्वारा प्रकृति के अनमोल रत्न जल एवं वृक्ष विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जल की उपयोगिता और संरक्षण के बारे में प्रभात कुमार राय, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, स्वतंत्र लेखक और पत्रकार संरक्षक ने जल की महत्वता के बारे में बताया कि आज तो जल उपलब्ध है, लेकिन हमें कल के लिए जल को बचाना है। एवं गिरीश शुक्ला, महासचिव जागरूक नागरिक एसोसिएशन, और आशीष गुप्ता, विभागाध्यक्ष भूगर्भ जल विभाग, ने जल को संरक्षित करने के विभिन्न उपायों के बारे में बताया एवं भविष्य में जल की कमी के बारे में आगाह किया। शिवराज सिंह, पुलिस उपाधीक्षक से 0 मिनट, मेजर सुनील शर्मा, पूर्व हिंदी प्रवक्ता वन 0C0C0 अधिकारी व कटेल 0 द्वारा पौधारोपण व पौधों के रख रखाव के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ कैप्टन चंद्रपाल सिंह यादव से 0 मिनट द्वारा रचित पुस्तक प्रकृति चिंतन का विमोचन किया गया। डॉक्टर 0 सुबोध गर्ग द्वारा पुस्तकों के महत्व व हिंदी भाषा के विस्तार के बारे में बताया। डॉक्टर 0 ईश्वर चंद्र गंभीर, जन कवि, द्वारा प्रकृति व पर्यावरण पर मुक्तक व कविताएं सुनाकर विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया। विद्यालय के संस्थापक R0 किट सनी 0 जी ने सभी उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह के रूप में पौधा देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रबंधक सीमा शर्मा, आरती सैनी, उप प्रधानाचार्य स्वाति जिंदल, दिशा भारद्वाज, हिमानी तिवारी ने विद्यार्थियों को जल संचयन और वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। TC गौतम की खास रिपोर्ट। घनी छांव पाइए और मरकर भी जलाते हैं ये चूल्हा गरीब का, मरकर भी जलाते हैं ये चूल्हा गरीब का, पेड़ों का मित्र दूसरा कोई बताइए। इसलिए पेड़ की आवश्यकता। दूसरी पेड़ की और पेड़ हमारे मित्र कैसे हैं? अगर आपके ऊपर कोई अद्धा ईंट का फेंक के मार दे तो पहले तो आप खुद ही उस पे इंडोरा खुद फेंकोगे और घर जाके बताओगे तो फिर पिताजी पूरी ईंट मारने जाएंगे उसके, क्योंकि बच्चे हो। तो ये कहा गया है कि प्राण वायु और जल देते हैं। पेड़ की महत्ता देखें, मंच का आशीर्वाद। प्राण वायु और जल देते हैं, जीवन को संबल देते हैं, और लोग मारते पत्थर इनको फिर भी मीठे फल देते हैं। इसे कहते हैं पेड़। दूसरी बात, पेड़ ये जितने भी जड़ और चेतन है, कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं। सबकी एक रूह है, सबकी एक फीलिंग है। एक ये देखें कि क्या बुरा है अगर छाया ही आसपास रहे। आने वाली है आगे होली, अरबी भी चली है, ये मुझे सुनाना पड़ता। क्या बुरा है अगर छाया ही आसपास रहे, फूल हो, फल हो, हमेशा यहाँ मधुमास रहे, और लकड़ियां खूब जलाओ भले ही होली में, पेड़ भी रोते हैं, इस बात का एहसास रहे, इस बात का। और आज की स्थिति, पेड़ों को समाप्त करके पानी पे आता हूँ अगले 2 मिनट। आज की स्थिति यह है कि कुल्हाड़ी और आरी हंस रहे हैं। दरअसल में महात्मा कालिदास वाला एक किस्सा है। हम जिस पेड़ पर खुद बैठे हैं, जिस डाल पर, उसी को काट रहे हैं, और काट भी उधर से रहे हैं, जाके हम इधर को धड़ से नीचे गिरे और हमारे जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो उसका कारण यही है, आप देख रहे हैं कि काम करना चाहिए सरकार को आबादी पर। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है? लेकिन आबादी पर कोई काम ही नहीं हो रहा। भाई जब इतनी भीड़ बढ़ जाएगी देश के अंदर, तो पेड़ लगाओगे कहाँ? हर जगह तो आदमी खड़ा हुआ, अब वो फिर छांव भी मांग रहा। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरे पेड़ का गुद्दा उठाकर उसके सिर पर लाके खड़ा करेंगे। तो ये आवश्यक है, इन सब बातों को लेके ये बात कही जाए। तो कह रहा है कि कुल्हाड़ी और आरी हंस रहे हैं, उनके मजे आ रहे हैं, उन्हें जो काम रोज मिल रहे हैं ताजे ताजे पेड़। कुल्हाड़ी और आरी हंस रहे हैं, यहाँ पर बाघ उपवन अब डरे हैं, और इसे मत काटिए, फल फूल देगा, अभी इस पेड़ के पत्ते हरे हैं। हमारा कहना है। अच्छा, पानी की स्थिति भी यही है, पेड़ों के हिसाब से भी। और जब भी हम कभी पानी की बात शुरू करते हैं, ये बात ध्यान में रखने वाली है सबसे पहली, और हम भी आपस में डिस्कस करेंगे कि जब भी कभी पानी की बात हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें पेड़ की बात करनी है, तब कहीं पानी का जिक्र आएगा। पेड़ लगेंगे तभी वर्षा होगी। पानी वैसे तो है नहीं कि बड़ा बांस लेकर और अपना हिला दे और भीग गया पूरा प्रदेश। ऐसा बांस जो है योगी जी पे भी नहीं है।
कभी तो कर सकता है कोई कल्पनाओं में ऐसी। और आज की स्थिति यह है कि आबादी के सैलाब ने रफ्तार रोक दी, आबादी के सैलाब ने रफ्तार रोक दी, आबादी के सैलाब ने रफ्तार रोक दी। हाँ, सड़कों पे लगा जाम ही वो काम कर गया। आबादी के सैलाब ने रफ्तार रोक दी, सड़कों पे लगा जाम ही वो काम कर गया। ले जा रहे थे एम्स जिसे एम्बुलेंस में, अफसोस वो मरीज ही रास्ते में मर गया, क्योंकि 2 घंटे उसका पर्दापुर में लग गए और फिर मुरादनगर में जाम था। तो कहने का मतलब है कि आबादी हटाओगे तो पेड़ खड़े होंगे। तो आदमी की इच्छा क्या है कि इंसान उड़ना चाहता है आसमान में, इंसान उड़ना चाहता है आसमान में, हर वक्त परेशान है परों की तलाश में। इंसान उड़ना चाहता है आसमान में, हर वक्त परेशान है परों की तलाश में, हर वक्त परेशान है परों की तलाश में। पेड़ों को काट कर नए बंगले बना रहा, पंछी भटक रहे हैं घरों की तलाश में। आप किसी का घर उजाड़ का बना के बनाते हो। चलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, बस आपको ये ध्यान रखना है, जल की मैं 1 घंटे जल पे ही बोल सकता हूँ, पानी पे और पेड़ पर बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमें बड़े वक्ताओं तक अभी और पहुँचना, हालांकि सबसे बड़े था हमारे शुरू में बुला लिए, ये व्यवस्था पता नहीं किस तरह रखी है संचालन की। लेकिन चलिए कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर न रोका हमने पानी झील और तालों में, आप लोग शहर में जरूर रहते हो लेकिन पानी का पहले स्टॉक हुआ करता था। आज जो हर स्कूल में और पूरे प्रदेश में या अपने जिले में हमारे शुक्ला जी जगह जगह हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाते घूम रहे हैं, इनका अथक प्रयास कहीं ना कहीं रंग भी ला रहा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि गांव में सारे तालाब, जोहड़, जोहड़ी और बावड़ी सब पाट दिए गए हैं। तो इसलिए आवश्यक है हमें इस बात का ध्यान रखने की। तब कहना पड़ता है कि अगर न रोका हमने पानी झील और तालों में, पानी फिर 2 जगह मिलेगा, आग और छालों में। और बच्चों में आज स्कूल में आया, मुझे खुद स्कूल याद आ गया। 4 पंक्तियां कहूंगा कि रिमझिम बरसने वाला सावन तलाशता हूँ, जबकि सावन चल रहा। देखिए पीड़ा कवि की राधा से डूबा पड़ा पानी से। रिमझिम बरसने वाला सावन तलाशता हूँ, पनघट पे हंसने वाला यौवन तलाशता हूँ। वो गांव, खेत, नदियाँ, बागों में पाठशाला, पगडंडियों पे अपना बचपन तलाशता हूँ। और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं देख रहा हूँ बेटियों की संख्या भी बहुत है। हम कहते हैं जी भ्रूण हत्या हो रही है, कहीं भ्रूण हत्या नहीं हो रही। नजरिया बदलिए, कोई ग्राफ नहीं गिरा हुआ, लड़कों से कम लड़कियां नहीं है यहाँ संख्या में भी और देश में पदों पे भी। मैं कहा करता हूँ कि घुटन में है खुली अब सांस दे दो बेटी के लिए, घुटन में है खुली अब सांस दे दो, घुटन में है